नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये मेरी क्लास लगी हुई है, बात नहीं है ना, यहाँ देखिए सामने पूरा। तो आज हमारी हिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण क्लास है, आधुनिक भारत का इतिहास। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो जैसा हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक स्वतंत्रता के पूर्व एक बहुत बड़ी पार्टी थी और स्वतंत्रता आंदोलन में उसका महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो 1885 में उसकी स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस के हर वर्ष जो है वो किसी न किसी स्थान में अध्यक्ष वो अधिवेशन होते थे और उसी में जो है वो उसी क्षेत्र के किसी विशेष प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो है उसका अध्यक्ष बनाया जाता था। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम आज उन्हीं पे प्रकाश डाल रहे हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर के उनको नोट करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो हम इसमें हर अधिवेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि हर अधिवेशन जो है इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही कभी हम हर अधिवेशन को पढ़ने की कोशिश करें। हम खास अधिवेशन जिसमें कोई ऐसी घटनाएं हैं जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को हमको जो है वो पढ़ना है और तैयार करना है। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला अधिवेशन तो इम्पोर्टेंट होता ही है किसी भी पार्टी का। तो पहला अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? 1885 में हुआ था आपका। और ये आपका बम्बई महाराष्ट्र का एक राजधानी है, वहाँ पे हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें जो है वो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें जो है वो आपके 72 प्रतिनिधियों ने जो है इसमें भाग लिया था। चलिए हम चलते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इस तरह से आया है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो 1885 में बम्बई में हुआ, दूसरा कब और कहाँ हुआ, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए दूसरा अधिवेशन आपका 1886 में कहाँ हुआ? आपका कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे आपके? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। फिर हम बात करते हैं तीसरे अधिवेशन की। तो ये अधिवेशन भी कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन था। क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इस अधिवेशन में जो है वो पहली बार कांग्रेस का किसी मुस्लिम व्यक्ति को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने वो कौन थे आपके? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के जो है वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये तीसरा अधिवेशन आपका 1887 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास। और मद्रास का नया नाम क्या कर दिया गया है? चेन्नई कर दिया गया है। किस राज्य में है ये? तमिलनाडु में है। फिर आगे हम चलते हैं, चौथा अधिवेशन की बात करते हैं। तो चौथा अधिवेशन जो है वो आपका कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और कब हुआ था? 1888 में। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस अधिवेशन में जो है वो पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो एक अंग्रेज को बनाया गया था। वो कौन थे आपके? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया है कई एग्जामों में कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जॉर्ज यूले। तो अंग्रेज लास्ट में क्या आया? जा से बना लिए जॉर्ज यूले। अंग्रेज है ना, कौन अध्यक्ष? अंग्रेज अध्यक्ष। अंग्रेज के लास्ट में क्या आ रहा? जा से क्या बनाइए? जॉर्ज यूले बना लीजिए। तो इस तरह आप दिमाग में इसको रख सकते हैं। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। कांग्रेस का अगला अधिवेशन जो आपका 8वां अधिवेशन था, अगला नहीं कहेंगे हम, महत्वपूर्ण अधिवेशन कब हुआ? 1892 में। और हुआ कहाँ पे? इलाहाबाद में। और इसकी खासियत बात क्या थी? जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो दूसरी बार जो है कांग्रेस की उन्होंने अध्यक्षता की। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो कांग्रेस के दूसरी बार जो है वो अध्यक्ष बने। फिर हम अगला चलते हैं। तो अगला कौन सा आपका 10वां अधिवेशन है। इसकी जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि कांग्रेस के लिए जो है वो पहली बार जो है वो एक लिखित संविधान जिससे कांग्रेस चलाई जा सके तो उसका निर्माण किया गया था। तो चलिए हम उसके बारे में जान लें कि 10वां अधिवेशन कब हुआ? 1894 में। कहाँ पे हुआ? मद्रास में। और अध्यक्ष थे इसके अल्फ्रेड वेब। और इसकी महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि कांग्रेस का जो है वो संविधान का निर्माण हुआ। फिर अगला हम चलते हैं। तो अगला हमारा जो है वो 12वां अधिवेशन कब हुआ? 1896 में। और कहाँ पे हुआ? ये आपका कलकत्ता में है ना। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है
क्योंकि पहली बार जो है वो वंदे मातरम जो गीत है, अपना राष्ट्रगीत है, उसको जो है गाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 12वें अधिवेशन में गाया गया। कब गाया गया? 1896 में गाया गया। उसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह। कौन थे? रहीमतुल्लाह। और वंदे मातरम ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर हम अगला देखते हैं 22वां अधिवेशन। ये आपके 1906 में हुआ। और कहाँ हुआ पे? कलकत्ता में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इसकी जो खास बात थी कि पहली बार इस अधिवेशन में जो है वो स्वराज्य शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया। पहली बार कांग्रेस ने जो है वो इस अधिवेशन में स्वराज्य शब्द का जो है वो पहली बार प्रयोग किया। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका। अगला हम देखते हैं, अगला कौन सा अधिवेशन है आपका? 23वां अधिवेशन। इसकी खास बात क्या है? ये क्यों पूछा जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो है वो कांग्रेस पहली बार जो है वो विभाजन हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस दो पार्ट में, गरम दल और नरम दल। कौन कौन दल? गरम दल और नरम दल में जो है वो विभाजित हो गई थी। तो चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं। कब हुआ? 1907 में। कहाँ पे हुआ? सूरत। और अध्यक्ष कौन थे इसके आपके? रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। और कांग्रेस का पहली बार यहाँ पे विभाजन हुआ है ना। तो पूछ सकते हैं कि कांग्रेस विभाजन कांग्रेस से किस अधिवेशन में हुआ? और वो दे देगा सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन से दे देता आंसर। तो कौन सा अधिवेशन था वो? सूरत अधिवेशन। अगला चलते हैं हम। अगला है 27वां अधिवेशन। ये आपके 1911 में हुआ। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। और इसके अध्यक्ष थे आपके बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर। और इसकी जो खास इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो क्या है कि यहाँ पे पहली बार जो है वो जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। जन गण मन इसको जो है वो गाया गया था। जन गण मन राष्ट्रीय गान है, इसको जो है वो गाया गया था। और इसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। चलिए हम अगला चलते हैं 31वां अधिवेशन। ये भी खास इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें जो है उस समय की गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन स्वयं इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो ये कई एग्जामों में पूछा गया है कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें गवर्नर जनरल जो है वो सम्मिलित हुए थे। तो चलिए हम उसके बारे में जान लें कि आपका जो है वो 31वां अधिवेशन था। ये कब हुआ था? 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई। तो बम्बई याद करना कठिन नहीं है, पहला बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा। और इसमें पहली बार जो है वो कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें गवर्नर जनरल क्या हुए थे, उन्होंने भागीदारी की थी, है ना। उनको बुलाया गया था और वो वहाँ पे आए भी थे और भाग भी लिया था। तो वो कौन थे? ऐसा पूछ सकता है, कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। फिर हम चलिए अगला चलते हैं। अगला कौन सा आपका 32वां अधिवेशन है। ये 1916 में हुआ। और स्थान कहाँ पे है? लखनऊ है। अध्यक्ष कौन थे आपके? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। और इसकी जो विशेषता थी, दो बातें थी इसमें। एक तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो सांप्रदायिक पंचायत था उसको लेकर के जो है वो समझौता हुआ था। और दूसरा था जो कि कांग्रेस जो दो पार्ट में बट गई थी, गरम दल और नरम दल में। तो एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस जो है वो पुनः एक हो गई। कांग्रेस का एकीकरण हो गया। फिर हम आगे चलते हैं। अगला कौन सा आपका है? 35वां अधिवेशन। ये आपका 1917 में हुआ। स्थान क्या है आपका? कलकत्ता है। और यहाँ पे जो खास बात है, इसकी अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो ये जो है वो पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। जैसा आपने देखा कि अभी तक कोई भी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनी थी। तो पहली महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? एनी बेसेंट। तो यही इसकी खासियत है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो ये पूछा गया एग्जाम में कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। फिर अगला हम देखते हैं। तो ये विशेष अधिवेशन है आपका। और ये एग्जाम में पूछता इसलिए है, कांग्रेस के कई अधिवेशन जो है वो, एक तो नियम था कि हर साल अधिवेशन होगा, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती थी तो कांग्रेस जो है वो बीच में ही अपने अधिवेशन बुला लेती थी। तो ऐसे अधिवेशन को हम क्या नाम देते हैं? विशेष
अधिवेशन, क्या बोलते हैं, विशेष अधिवेशन। तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो है 1923 में हुआ। कहाँ पे हुआ ये आपका, ये दिल्ली में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा अध्यक्ष, ये युवा व्यक्ति कौन थे, तो वो कौन थे आपके, अबुल कलाम आज़ाद। और इनकी उम्र थी उस समय 35 वर्ष, है ना, 35 वर्ष। तो 35 वर्ष होती तो ज़्यादा है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो 35 वर्ष से अधिक उम्र की, बल्कि 40, 50, 60, 65 साल के व्यक्ति जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते थे। तो उस हिसाब से ये सबसे युवा थे। तो कौन थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। फिर अगला हम देखते हैं, हाँ बने थे, अभी कहाँ थे बता तो रहे कई बार से। फिर 41वां अधिवेशन है ना 1925, ये कहाँ पे हुआ था आपका, कानपुर में। और इसमें अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू। तो ये भी महिला थी। तो कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष पूछेगा अगर तो कौन है, सरोजनी नायडू। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर पूछता कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो क्या होगा आंसर, एनी बेसेंट। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और आगे चलते हैं हम, 44वां अधिवेशन, ये आपका कहाँ पे हुआ, 1928 में हुआ। कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। और इसमें जो खास बात थी वो अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का क्या हुआ, इसमें गठन हुआ। चलिए अगला चलते हैं हम, अगला है आपका 45वां अधिवेशन। कब हुआ, 1929 में। कहाँ पे हुआ, लाहौर में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने की। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार जो है वो पूर्ण स्वराज्य को अपना टारगेट, लक्ष्य निर्धारित किया। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन बनता है इससे आपसे। अगला हम देखते हैं 51वां अधिवेशन कब हुआ, 1937 में। स्थान आपका जो है वो फैजपुर। तो फैजपुर एक गांव है उस समय का, अब तो काफ़ी विकसित हो चुका है। और महाराष्ट्र में है आपका ये। और जलगांव, महाराष्ट्र का जलगांव ज़िला है, वहाँ पर आपका है ये। तो और इसका जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट क्या है कि कांग्रेस का पहली बार जो है वो गांव में अधिवेशन हुआ। अभी तक कांग्रेस का गांव में अधिवेशन नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार कांग्रेस का जो अधिवेशन कहाँ हुआ, गांव में हुआ। फिर आगे चलते हैं हम, 53वां अधिवेशन कब हुआ, 1939 में हुआ। ये कहाँ पे हुआ, त्रिपुरी में हुआ। ये वाला दो है ना। 52वां अधिवेशन है ना, कहाँ हुआ, 1938 में हुआ। कहाँ पे हुआ, हरिपुरा हुआ। और इसकी खास बात क्या थी कि हमारे प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस नेताजी है ना, वो इसके अध्यक्ष बने थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो पहली बार, सुभाष चंद्र बोस जो है वो पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, किस अधिवेशन में बने। वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था आपका, हरिपुरा में हुआ था। और 1938 में हुआ था। और कौन से क्रम का अधिवेशन था वो, 52वां था। कौन सा था, 52वां था। फिर हम चलते हैं 53वां अधिवेशन। तो ये भी 1939 में हुआ। कहाँ हुआ, त्रिपुरी, त्रिपुरी है ना, एक छोटा सा स्थान है त्रिपुरी, वहाँ पे हुआ ये। और इसमें जो है वो सुभाष चंद्र बोस जो है वो पुनः अध्यक्ष चुने गए। लेकिन इसमें जो है वो गांधी जी थोड़ा सा नाराज़ थे सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने से। वो किसको चाहते थे, पट्टाभी सीतारामैया को चाहते थे। फलस्वरूप इन्होंने जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया था, है ना। तो 2 बार बने, एक बार तो कम्पीट रहे, दूसरी बार जीते वो। लेकिन गांधी जी के कारण चलते उन्होंने जो है वो त्याग पत्र दे दिया। फिर अगला चलते हैं हम, तो 55वां संविधान संशोधन, वो 55वां अधिवेशन कांग्रेस का, ये हुआ 1946 में। स्थान आपका है मेरठ। और इसके अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, JB कृपलानी। कौन थे, JB कृपलानी। तो ये हमारा है, ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग हमने इम्पोर्टेंट सभी घटनाएं इसमें सम्मिलित की हैं जहाँ तक मेरा प्रयास था। हो सकता है कहीं पे चूक हो सकती है,
तो इसको आप जो है वो देखें और हमको अनुमति दें। आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा। चलिए पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।